धन निरंकार जी महापुरुषों, धन निरंकार जी, यह शब्द आपने कई बार सुना होगा। और यदि आप मेरी तरह निरंकारी हो तो धन निरंकार जी आप कहते भी होंगे और सुनते भी होंगे। जिस प्रकार साधारण लोग जब आपस में मिलते हैं तब वह एक दूसरे को नमस्कार या प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार निरंकारी संत महात्मा जब आपस में मिलते हैं तब वह एक दूसरे को धन निरंकार कहते हैं। लेकिन काफी निरंकारी महात्माओं को ये पता नहीं होता कि धन निरंकार जी आखिर क्यों कहा जाता है और इसका क्या अर्थ होता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि धन निरंकार जी आखिर क्यों कहा जाता है और इसका क्या अर्थ होता है। लेकिन वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बात है 1929 से पहले, यानी 1929 से पहले, जब निरंकारी मिशन की स्थापना तक नहीं हुई थी। यह बात तब की है जब निरंकारी मिशन इतना प्रचलित नहीं था और निरंकारी मिशन के पहले गुरु यानी बाबा बूटा सिंह जी महाराज थे। जब बाबा बूटा सिंह जी महाराज उस वक्त 20-25 लोगों को बिठाकर संगति किया करते थे या उनको ज्ञान दिया करते थे, तब बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने अपने विचारों में ये कहा था कि यह पूरा संसार जो है निरंकार ने बनाया है। इसमें जो भी हलचल होती है यह निरंकार की वजह से होती है। यहाँ के पेड़ पौधे जीव जंतु सब निरंकार की बनावट है। और जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, यहाँ तक कि जो हम सांसें लेते हैं, यह भी निरंकार की देन है। इसीलिए बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने कहा था कि हमें निरंकार का हर पल शुक्रिया करना चाहिए, उसका धन्यवाद देना चाहिए। जब हम आपस में मिलते हैं तब धन निरंकार जी इसलिए कहते हैं क्योंकि निरंकार को धन्यवाद देते हैं कि हे निरंकार, धन्यवाद तेरा कि हम एक दूसरे को मिल पाए हैं और यह खुशियां हम महसूस कर पाए हैं, इसीलिए तेरा धन्यवाद। और अब जानते हैं कि धन निरंकार जी का क्या अर्थ होता है। धन यह पंजाबी शब्द है और धन का अर्थ यानी धन्यवाद शुक्रिया होता है। और निरंकार हम निरंकार को कहते हैं और जी हम एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली कहते हैं, इसीलिए हम धन निरंकार जी कहते हैं। और धन निरंकार जी का पूरा अर्थ यह होता है कि हे निरंकार, तेरा धन्यवाद, जो तेरी वजह से हम मिले हैं और तेरी वजह से हम जी रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको धन निरंकार जी का अर्थ समझ में आया होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि धन निरंकार जी के कुछ गलत अर्थ भी है, जैसे कि ध यानी धरती, न यानी नभ और इनमें होने वाला और रहने वाला निरंकार। लेकिन यह सरासर गलत है महापुरुषों, क्योंकि धरती और नभ के अंदर ही निरंकार सीमित नहीं है। निरंकार बेअंत है, अपरंपार है और इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए ये ना ही धरती में है और ना ही नभ में है, ये धरती और नभ ही निरंकार में है। आप पूरी तरह समझिए कि ये जो पूरा संसार है, ब्रह्मांड है, ये पूरा निरंकार में बसा हुआ है। इसीलिए हम यह नहीं कह सकते कि धरती और नभ के बीच में ही रहने वाला निरंकार है। तो यह धन निरंकार जी का अर्थ सरासर गलत है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार।